पंकज त्रिपाठी की फिल्म मैं अटल हूँ बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। ऐसे में बीती शाम मुंबई में हुआ इसका ट्रेलर लॉन्च, जहां पर शामिल हुए इस फिल्म के सभी कलाकार। जी हां, पंकज त्रिपाठी भी यहां पर मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने बताया अपने फिल्म के बारे में, इस फिल्म की पूरी जर्नी, कैसे उन्होंने इस फिल्म की कहानी को सुनकर इसके लिए हाँ कहा और कई और बातें। तो आइए, सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर है आपके लिए इस ट्रेलर लॉन्च के खास नजारे। नमस्कार, आप सब यहाँ आए हैं ट्रेलर के देखने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ सबको। ये बहुत बड़ा चैलेंज था एंड जितना चैलेंज बड़ा होता है उतना काम करने में मज़ा आता है। वो मज़ा ये होता है कि उस चैलेंज को आप कैसे सिंपल करें, उसको डिफ़िकल्ट ना करें, उसको कैसे सिंपल करें। मैं फॉर्चुनेट था, मुझे बहुत अच्छी टीम मिली। विनोद जी जैसे प्रोड्यूसर मेरे साथ खड़े थे, पंकज जी जैसे अभिनेता मेरे सामने खड़े थे। तो ये जो प्रोसेस है, जो डिफ़िकल्ट टास्क को सिंपल बनाने की, वो फर्स्ट टास्क था मेरे माइंड में। दूसरी बात मेरे माइंड में ये थे कि जब मॉनिटर पे मैं हर सीन देखता था, मैं पंकज जी को देखता था, तो मेरे माइंड में एक बात हमेशा ऐसे आती थी कि ये देख के जिनके ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं उनको कैसा लगेगा। तो हम सबके माइंड में वो एक हमेशा एक कॉन्शियसनेस होती थी कि जिस आदमी ने ये ज़िंदगी जी है उनको कैसा लगेगा ये फिल्म देख के अगर आज वो होते हैं। तो आई थिंक आई एम वेरी श्योर कि जो काम हमसे हुआ है, ये फिल्म अटल जी जहाँ भी होंगे वो देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। ही विल फील वेरी नाइस अबाउट इट एंड दैट्स अ टास्क जो हमने खुद के मन पे रखा था। एंड तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग थी, वो केवल पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक कलाकार थे। और एज अ कलाकार, एक कलाकार को प्राइम मिनिस्टर बना हुआ देखना हम सब के लिए एज अ कलाकार बहुत प्राउड फील थी। तो ये स्पेशल मोमेंट हम सब के लिए था। हम सब कलाकार, मेरे टीम के जितने भी कलाकार, हम सब कलाकारों ने ऐसे कलाकार के लिए फिल्म बनाई है जो देश का पंतप्रधान बना। तो फैंटास्टिक। आई थिंक इसलिए वो एक दिल से बनी हुई बात है ये, और बहुत ईमानदारी से बनी हुई फिल्म है। इस बारे में भी मैं आई थिंक बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बिकॉज पहले से पूरे टीम के माइंड में था कि ये फिल्म की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो उस तरीके से ऋषि जो राइटर है हमारे, तो उस ढंग से ये फिल्म लिखी गई है, पहले से इस तरीके से लिखी गई है कि कल कुछ काटना ना पड़े, क्योंकि क्या होता है कभी काटा तो वो स्टोरी बीच में कट हुई लगती है। तो पहले से हम बहुत कॉन्शियस थे कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आज मेरे दो बेटे हैं, आज मेरा एक बेटा 24 साल का है और मेरा बेटा 20 साल का है। मेरे सबसे बड़ी ऑडियंस वो दोनों है। करेक्ट। अगर उन दोनों को लगा कि मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको प्राउड लगा, तो मुझे लगा कि मैं जीत गया ये फिल्म करके। Sahil, I'll be very, very honest here. When you see your work, which is executed by Ravi sir and performed by Pankaj ji, you are the last person in your head. You are just very blessed and very lucky to see कि जो आपने imagine किया था, जो लिखा था, वो उससे भी अच्छा आपके सामने आया है. So that gives you a motivation to do better the next time. Because what I have written and what Pankaj ji has done and how Ravi sir has made it, they have taken it to 7th heaven. Those dustbins are in Ravi sir's house because they did a lot of research. Ravi sir and his team did a lot of research, and I was also a part of it later on. But primarily, they were very clear कि हमें film की length, like he said, इतनी ही चाहिए, and what all can we arrange in that much of time. तो मेरे लिए डेफिनेटली एक चीज़ आसान इन्होंने कर दी थी, दैट ही गेव मी अ वेरी क्लियर डायरेक्शन कि इस फिल्म को हमको किस तरीके से दिखाना है. सो आई थिंक माई हाउस इज़ क्लीनर देन हिज. शुक्रिया, आप सब आए अपने अपने घरों से निकल के हमारा ट्रेलर देखने यहाँ तक. मैं भी भोपाल से आया हूँ, तो आप सबसे दूर से ही आया हूँ और फिर वापस भोपाल ही जाऊँगा. सो थैंक यू आने के लिए. मैं छोड़ देता हूँ. मैं बोलता हूँ पब्लिक स्क्रीनिंग के दिन ही मुझे बुलाना. मैं कभी नहीं अपना 100% क्या 200% देता हूँ, जितनी समझ है उस दिन स्क्रिप्ट को लेके, एक्टिंग को लेके. उसके बाद मुझे पता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है शूटिंग डेज के अलावा. फिर मैं छोड़ देता हूँ, मुँह में नहीं पड़ता हूँ.
बाकी मुझे पता है ऐसे रवि जी जैसे दिग्दर्शक हैं, निर्देशक हैं, तो ये तो अच्छा बनाएंगे ही। प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं था, वो बहुत मुश्किल था तय करना कि कितना मतलब इमिटेशन रखना है, कितनी मिमिक्री रखनी है या नहीं रखनी है, या उनके विचारों को रखना है। क्योंकि जो व्यक्ति जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो दस्तावेज बहुत उपलब्ध हो, उस व्यक्ति का रोल करना, फिर ऐसा क्या करें कि लोगों को अगर उनका मूल रूप देखना हो तो स्पीचेस में मिल जाएंगे यूट्यूब पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुश्किल टास्क था मेरे लिए, और वो फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने क्या प्रयास किया है और उस प्रयास में, उस एक्सपेरिमेंट में हम कितना सफल होते हैं। जितनी फिल्म की स्टोरी और ये सीरियस हो, उतना ही सेट पे माहौल ज़्यादा हंसी मजाक का होना चाहिए, ऐसे मैं खुद मानता हूँ, पहले से मानता हूँ। तो मैं हमारी पूरी टीम, हम लोगों ने बहुत मस्ती की शूट करते वक्त। जब कैमरा रोल होता था तब मस्ती नहीं, तब वेरी सीरियसली हम लोग उस सीन में जाते थे। बट जैसे ही वो शॉट, वो सीन हो जाता था, हम नॉर्मल लाइफ जीते थे। और इसीलिए मुझे लगता है ये फिल्म बहुत नेचुरल लगती है, बिकॉज जितनी हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, उतनी फिल्म की जो एक नेचर जो होता है फिल्म का, एक नेचुरलिटी जो होती है फिल्म की, वो मिस हो जाती है। तो जितनी हम आसानी से, जितनी हम घर का एक कोई काम कर रहे हैं, कोई अपने लोगों का काम कर रहे हैं, ऐसे समझ के जब हम टीम ने काम किया, इसलिए वो आसानी, वो सिंप्लिसिटी, वो नेचुरलपन, जो नैसर्गिक बोलते हैं उसको, वो पर्दे पे दिखता है। मैं हमेशा बोलता हूँ पर्दे पे दिखता है वो। हाँ, देख के अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा। और लगा कि नहीं यार, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बना है। लास्ट के संवाद में रियली मेरे को भी वो असर हुआ। हाँ। तो मुझे करते हुए, बोलते हुए नहीं महसूस हुआ था कि वो लाइन कुछ और थी। फिर मैंने बोला कि इसको ऐसे सूर्यास्त नहीं देख पाएगा, तो ये बोले हाँ, ये कवि हैं, तो कवि ऐसे ही बोलेंगे, ये बेटर है। तो ऋषि भाई थे उस दिन शूटिंग में, उन्होंने बोला यही बोलो। तो मुझे नहीं मालूम, कई बार हम अभिनय करते हैं, उसका इम्पैक्ट कैसा होगा पता नहीं होता है। तो हम पे भी होता है। मुझे भी आज लगा हाँ यार, ये तो अच्छा है। देखिए, कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो हम सोचते हैं कि हम बनाएंगे, लेकिन जब अटल जी के ऊपर फिल्म हम लोग को बनाने का मौका मिला तो हमें लगा कि वो ब्लेसिंग है। मतलब हम एज अ प्रोड्यूसर हम सोच नहीं सकते थे ये पिक्चर इस तरीके से बनेगी। इट केम एज अ ब्लेसिंग। एंड जब हम पहली बार सीधा एक ही एक्टर के पास गए थे, और वो अटल जी यहीं खड़े हैं समझिए। तो जब उनको हमने कहा कि सर ये पिक्चर अगर आप हाँ बोलेंगे तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो आई थिंक वो कुछ राइट चॉइसेस होते हैं जो आप करते हो लाइफ में, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस जो मेरे और मेरी टीम ने जब सोचा कि ये पिक्चर हम बनाएंगे, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ एनी पॉलिटिकल रीज़न। हमें लगता है कि अपन एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो पूरी ज़िंदगी हमें एक प्राउड फीलिंग दे कि इसके साथ में हमारा नाम अटैच्ड है। एंड जब आप एक जर्नी उन सारे दोस्तों के साथ में या टैलेंटेड लोगों के साथ में करते हो तो ये निकलता है। सो आई थिंक यहाँ पे हम सब जितने भी लोग बैठे हैं, जब ट्रेलर के बाद में इस बात से सहमत होंगे कि अटल जी इनके अलावा तो कोई हो नहीं सकता था। एंड रवि जी नेशनल अवार्ड विनर, एक नहीं 8 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है। आई थिंक इट डिजर्व्स अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज। फैंटास्टिक, यस। जब रवि जी को भी हमने कहा कि सी डायरेक्टर इज़ द गाय, प्रोड्यूसर सिर्फ पैसा देता है। इस मामले में हम लोग ये समझ लेते कि एज ए टीम ये सिर्फ पैसा लगाने वाली टीम नहीं थी, वो रवि जी भी एग्री करेंगे। लेकिन ऑल सेट एंड डन ये जो दिख रहा है वो सिर्फ 2 आदमियों के भरोसे पे था, और आधा 3 जो यहाँ खड़े हैं। ऋषि ऑल्सो बिकॉज ही रोट द फिल्म। टाइटनेस 2 घंटे की पॉसिबल नहीं है यार। उनका 40 साल का एक सफ़र था, उसको हमने तो बोल दिया भाई 2 घंटे से ऊपर नहीं होगा। यस, हमने कह दिया 2 घंटे में बना दो, पॉसिबल होना चाहिए ना। सो आई थिंक रवि जी एंड ऋषि मेड दैट हैपन ऑन पेपर फर्स्ट। जब तक हमको पेपर पे वो पिक्चर दिख नहीं रही थी, हमें आगे नहीं बढ़ना था। एंड देन ऑब्वियसली देर आर सो मेनी स्टोरीज विच आई विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट अटल जी, विच इज़ पंकज जी। मेरे से मुँह से अभी पंकज जी नहीं निकलते, मेरे से मुँह से अभी अटल जी ही निकल रहे। मतलब मैं इनको कितना बोलता हूँ यार, संत आदमी हो आप तो, दिखते हैं ऐसे, शक्ल पर ऐसे वो। मतलब खिचड़ी खाते हो कोई नहीं। हम एक 46 डिग्री में शूट कर रहे थे लखनऊ। आई विल गो ऑन, हाँ मेरे को स्टॉप कर देना प्लीज। तो एक गैप था 45 मिनट्स का। आई थॉट अभी जाएंगे अपने वैन वगैरह में। तो मैं रवि जी को पूछा, अरे कहाँ गए? बोले नहीं दिख नहीं रहे। तो वैन में नहीं थे, बस ही जस्ट वेंट देयर, जहाँ पे एक जगह थी वहाँ पे वुडन प्लैंक्स वो थे ना सीटिंग। हाँ, ही वाज स्लीपिंग। अरे मैं से वहाँ बैठ गया। मैं बोला बॉस ये शिद्दत से अगर कोई पिक्चर बनाता हो ना तो वो पिक्चर
मतलब वो फिल्म नहीं, वो उनकी लाइफ के हिसाब से अगर वो बन गए, वो कोई और बना ही नहीं सकता है. सो आई थिंक नाउ व्हेन यू विल सी द फिल्म, आपको लगेगा कि बॉस ये कुछ. अच्छी लगी आप लोग की तालियों की गूंज जब आप लोगों ने ट्रेलर देखा. मैं सबसे पहले ट्रेलर से ही शुरू करूँगा. बहुत ही अच्छा लगा रवि सर, और वो अच्छा मुझे तब एहसास हुआ जब मैंने एक पल्लू अपने पति को देते हुए, अपनी भाभी मृदुला जी को पंकज जी को देते हुए देखा, जब पंकज जी के आंखों में आंसू थी ट्रेलर देखने के बाद, और वो आंसू पोंछने के लिए, और आज उन्होंने पल्लू उनके हाथ में ही दे दिया, बोले पोंछना ही नहीं है. तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा. आज 2020 अप्रैल में मैंने पंकज जी को फ़ोन किया और कहा कि भैया मुझे आपसे मिलना है. तो इनका सबसे बेस्ट चीज़ ये होता है कि और एक्टरों की तरह नहीं है ना, कमर्शियल एक्टरों की तरह, कि क्यों आना है, क्या है, आ जाओ खाना खाते हैं. तो आ जाओ. तो गए और भाभी ने खाना वाना रेडी रखा था, और मैंने बोला एक चीज़ के लिए आया हूँ, तो ये है वो. तो विनोद ने मुझे पूरी स्ट्रैटेजी समझाई थी ऑफिस में बैठ के कि कैसे कैसे तुझे उनको मनाना है. तो मैंने उनको ये फ़ोटो दिखाया, बोले ये कौन है, बोला ये आप हैं. अरे बाप रे. तो मैं बोला सर हम चाहते हैं, मैं और विनोद चाहते हैं कि आप ये फिल्म करें. अरे गुरु, इनका ये डायलॉग रहता मेरे लिए, अरे गुरु ऐसा मत कर मेरे साथ, बहुत मुश्किल काम है. तो मैं बोला सर सिर्फ आप ही कर सकते हैं. तो मैं बोला संदीप मेरे से डेट, तो फिर डेट मैं दूंगा, क्योंकि ये फिल्म वो फिल्म नहीं है जिसका मैं ये फिल्म करते हुए कोई और फिल्म करूं. मैं जितनी सारी चीज़ें हैं मुझे सब पता है अटल जी का, लेकिन मैं और पढ़ना चाहूँगा और लिखना चाहूँगा. स्क्रिप्ट पे भी साथ में मुझे हर ड्राफ्ट पे इन्वॉल्व करो, कहीं भी मैं रहूँ आ जाओ. और उसके बाद इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या तैयारियाँ की है वो सिर्फ ये और मेरे को लगता है भाभी ही जानते हैं. पर थैंक यू पंकज जी सो मच माय ब्रदर दैट यू सेड यस फॉर दिस फिल्म. और रवि सर थैंक यू, क्योंकि हम लोग बाल शिवाजी करने वाले थे और ये आए थे उसकी साइनिंग अमाउंट लेने, और मैंने इनसे पूछा कि सर एक फ़िल्म है मेरे पास अटल, क्या वो कर लें. तो पहले तो परमिशन लेना पड़ता है विनोद से, क्योंकि विनोद का क्या है कि किसी चीज़ का परमिशन नहीं लोगे तो वो रिजेक्टेड है. तो विनोद को मैं बोला विनोद मैं रवि यादव से मिल रहा हूँ, उनसे पूछूँ क्या. पूछ ले डार्लिंग. तो मैंने पूछा रवि सर से. ये कमाल की बात थी कि मैं पानी मंगाया था और रवि सर से मैंने कहा कि रवि सर ये फिल्म आप करोगे हमारे लिए. रवि सर हाँ यार ये मिलेगा मुझे फिल्म करने को. बोला विनोद और मेरी इच्छा है. अरे मेरा डबल इच्छा है. तो रवि सर ने हाँ कहा. और उसके बाद राइटिंग बहुत चल रहा था, तो रवि सर ने बोला मुझे लगता है मेरे को 2-3 काम छोड़ देता हूँ और मैं और ऋषि बैठ जाते. और क्या रवि सर बहुत नज़दीक रहते हैं थाने में. तो विनोद ने बोला मेरा एक घर है वहाँ पे आप लोग सुबह सुबह मिलिए और लिखना शुरू कीजिए. तो रवि सर बोले हाँ मैं यहाँ भी आके लिख सकता हूँ, मैं सुबह 6 बजे पहुँच जाऊँगा. अब मुझे ऋषि को कन्विंस करना था. तो इन दोनों ने लिखना शुरू किया. अच्छा वो नाइट बर्ड है. हाँ. ऋषि आप नाइट बर्ड है और सर मॉर्निंग बर्ड है, ऐसा कुछ है? ऐसा भी कुछ नहीं है, पर 6 AM नहीं है. मतलब मैं लिखता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक लिखता ही हूँ. अच्छा. तो फिर रवि सर ने ये फिल्म किया. और उसके बाद आई वांट टू स्पेशली थैंक विनोद, जो नई कंपनी भानुशाली स्टूडियोज़ खोला, और एक जो कमर्शियल फाइट और ऐसी फिल्में होती हैं उनको सिलेक्ट नहीं करके, बल्कि विनोद का बैकग्राउंड ऐसा है कि कमर्शियल नहीं ओवर कमर्शियल चीज़ों को देखते हैं. पर विनोद ने जनहित में जारी और बंदा और अटल जैसी फिल्म, मतलब मैं विनोद को एक्चुअली अटल पिच नहीं कर रहा था ऑनेस्टली. बड़ी फिल्म पिच कर रहे थे? नहीं अच्छा. क्योंकि विनोद अटल और विनोद मतलब लेगा या नहीं लेगा, तो मैं बोला पहले ही बोल देगा क्या बोरिंग प्रोड्यूसर है. तो विनोद को जब मैंने बहुत सारी 4 फिल्में बोले यार विनोद मैं और तू कहीं तो एसोसिएट हो, तो विनोद ने बोला पहले तो तूने जो फिल्म डायरेक्ट की है सफ़ेद वो मैं ले लेता हूँ, और वो मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा दोस्ती का. और हमारी दोस्ती 20 साल से है. और विनोद ने जब पूरी लिस्ट मेरी देखी तो उसने बोला यार ये अटल करते हैं अपन साथ में. मैं शॉक्ड हो गया, और मैं आई रिमेंबर आई hugged him and I said thank you, but thank you Vinod, we all are standing here because of you. And BSL team, Pooja, Rajendram, Bhavesh, congratulations my brother, you became a co-producer. I want to thank few people. Rahul Renival, I have taken your name first, then Zafar, Sameer, Mansi, Iman, my mother, everybody is here, Abhyuday. Thank you so much if I forget anybody's name. And I want to thank especially the team which Ravi sir selected, the DOP Lawrence, संदीप रवाड़े साहब प्रोडक्शन डिज़ाइनर, एंड द कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कहाँ हैं, आए नहीं शायद,
तो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द एंटायर कास्ट. मृदुला भाभी, स्पेशली लव एंड हक टू यू. यू हैव सपोर्टेड अ लॉट एंड आई एम सॉरी विनोद, और मैं आपके बर्थडे 25 दिसंबर पे ये फिल्म पहले प्रॉमिस किए थे कि रिलीज़ होगा. आपने ये फिल्म हम लोगों को इसलिए करने दिया था कि मेरे बर्थडे पे रिलीज़ होगा और अटल जी के बर्थडे पे, पर वो अब सिचुएशन के हिसाब से हम थोड़ा आगे जा रहे हैं. थैंक यू. हाँ, मैं मिमिक्री नहीं करूँगा तो मुझे बहुत समय लगेगा, और रुक जाओ, मुझे सोचने दो. तो काफ़ी वक्त लगा, और प्रिपरेशन जैसे इन्होंने चेक फेंका मेरी तरफ, उसी दिन से मैं इनको बोला विनोद जी आज से प्रिपरेशन चालू. अगर आप अटल जी की पिक्चर बनाओगे तो उनके बारे में ही बताओगे ना, उन्होंने क्या किया था. अब वो उन्होंने बीजेपी का सर्जन किया था, तो वो भी आएगी उसमें. सो आई थिंक उनका आरएसएस से जीवन जो शुरू हुआ, तो जैसे रवि जी ने कहा कि इट्स एंटायर स्पैन, उनके बचपन से लेके 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर टर्म जो थे वहाँ पे, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड. सो ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये किसी मंशा के हिसाब से पिक्चर फिल्म बनाई गई है. नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि सिनेमा है, और आपको लगता है कि किसी भी सिनेमा से किसी भारतीय मतदाता प्रभावित हो जाएंगे, तो आप भारतीय मतदाताओं का कम मूल्यांकन कर रहे हैं. इस पे और एक बात, अगर आपको लग रहा है कि ये फिल्म प्रोपोगेंडा और एडवर्टाइजमेंट है बीजेपी का, तो कौन सी पार्टी को रोका गया? वो भी फिल्में बनाएं अपने ऊपर. ऐसी बात नहीं है. कुछ नहीं, आप फिल्म देखेंगे ना 19 तारीख को, तो फिर हम